नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर सुरक्षित वापसी कर ली है। नासा ने स्पेशल डाउन का वीडियो जारी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब स्पेशियस क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र के ऊपर कुछ दूरी में रह गया था तो क्राफ्ट से लगे पैरासूट खुल गए थे। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस लौट आए। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स क्रू 9 वापस धरती पर आ गया। नासा के ये दोनों अंतरिक्ष यात्री केवल 8 दिनों के मिशन पर गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण दोनों 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि गाजा पर हवाई हमले सिर्फ शुरुआत है और युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं युद्ध के दौरान होंगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो युद्ध के अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंगलवार को फोन पर 1 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद पुतिन ने अमेरिका से उस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसमें रूस और यूक्रेन को 30 दिनों के लिए एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला बंद करने को कहा गया था। जम्मू कश्मीर के भटिंडी में घुसपैठ से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार सुबह जम्मू में 10 जगहों पर छापेमारी की गई। 13 दिसंबर 2024 को छापेमारी की गई थी। इस दौरान 19 स्थानों पर छापेमारी हुई। जम्मू कश्मीर में रियासी, बड़मार, अनंतनाग और बारामूला जिलों में 7 स्थानों पर छापे मारे गए थे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। अगले 2 दिनों में हल्की बारिश के आसार हैं। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। तापमान में भी 2 दिन और ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद गर्मी और तापमान दोनों में इजाफा होगा। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अय्यर ने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले अय्यर ने काफी बुरा समय भी देखा, जिसमें बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होना शामिल है। अय्यर ने बताया कि उन्होंने कैसे दमदार वापसी की और सफल हुए। सीएम योगी ने मंगलवार की रात को राज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि कर प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रदेश में अपनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिटर्न स्क्रूटनी विभिन्न राज्यों के लिए मॉडल बन गई है। ऐसे नवाचार आगे भी किए जाएंगे। झारखंड में मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है, जो अगले 4 दिनों तक जारी रह सकता है। अगले 2 दिन धूप, छांव और बादलों की आवाजाही के बीच हल्की फुहारें बरस सकती हैं। 20 और 21 मार्च को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में दर्जन के साथ वज्रपात और आंधी चलने का अनुमान है। कहीं कहीं ओलावृष्टि गिरने की भी संभावना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और 5 अन्य न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधि मंडल 22 मार्च को जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेगा। शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत विक्रमनाथ, एमएस सूर्यन, विश्वनाथ और कोटिवेश्वर सिंह के साथ मणिपुर हाईकोर्ट दिव्य श्री समारोह के अवसर पर राहत शिविरों का दौरा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।